कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा कंपाउंड्स ऐसा होता है जिसका नेमिंग ब्रांचिंग के बेसिस पे दिया गया। फॉर एग्जांपल आइसो और सेक। सेक को 2 डिग्री भी बोला जाता है। सेक मतलब सेकेंडरी। तो कहीं पे आइसो वर्ड यूज़ होता है, कहीं पे सेकेंडरी वर्ड यूज़ होता है। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस वर्ड को लेकर के, कहाँ पे आइसो होगा और कहाँ पे सेकेंडरी होगा। क्या इसमें सिमिलैरिटी है या क्या इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 CS CH3, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे OH लगा देते हैं, नाम लिखने के लिए लगा रहे हो, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, कोई और ग्रुप भी हो सकता है। आइसो के केस में कंपाउंड रटा हुआ है। कौन सा कंपाउंड रटा हुआ है ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जहाँ मिलेगा वो आइसो होगा। ये मतलब CH3 CH मत समझना। ये का मतलब है CH3, ये वाला पार्ट CH3 CH3, मतलब ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। ये वाला आइसो का पार्ट है। एक कार्बन से 2 CH3 जब अटैच होगा, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, तो इसको आइसो बोला जाता है। अब ये वाला CH3 से कोई ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ये कंपाउंड का नाम आइसो हो जाएगा, और जो ग्रुप अटैच होगा उसका भी जो भी नाम होगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, ये वाला नाम में अगर नेमिंग करते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे। आइसो लिख दिए। अब यहाँ पे टोटल कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिख दिए, और OH के लिए क्या लिख दिए, अल्कोहल लिख दिए, हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पे इस एग्जांपल में OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है, तुमको ये देखना है कि वो कार्बन कितना कार्बन से अटैच्ड है। 2 कार्बन से अटैच है, तो तुम उसको कैसे लिख सकते हो, सेक डैश, टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और अल्कोहल, सेक प्रोपाइल अल्कोहल। अब तुमको ये देखकर लगता होगा कि दोनों तो सेम कंपाउंड है, तो एक जगह आइसो लगाया, एक जगह सेक लगाया, तो इसका डिफरेंस तुमको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आ गया। यहाँ पे तुमको ये समझना है कि आइसो और सेक सेम भी हो सकता है, लाइक दिस। अब डिफरेंस क्या होता है आइसो और सेक के, एग्जैक्ट डिफरेंस तुमको यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आएगा। देखो ये यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, CH3 CH3 मिल रहा है। देखो CH3 CH3 ये मिला है ना। यहाँ पे तुमको मिला CH3 CH2 मिल गया। तुमको CH3 नहीं मिला, एक कार्बन से ऊपर में CH3 अटैच है, लेफ्ट हैंड साइड में CH2 अटैच्ड है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइसो का मतलब क्या होगा कि एक ही कार्बन से 2 CH3 अटैच रहेगा, जैसा कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है। अब एक नाम लिखने के लिए फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे हमने OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो तो लिखेंगे क्योंकि आइसो ग्रुप है ना। अब टोटल कितना कार्बन है, बॉक्स के अंदर 3, बॉक्स के बाहर 1, मतलब इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल, और OH के लिए क्या लिखेंगे, ओल, सॉरी आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ओल नहीं अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया। ये वाला अगर ब्यूटाइल का मतलब समझ में नहीं आ रहा है या प्रोपाइल का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ब्यूट या प्रोपाइल कहाँ पे होता है, किस तरीक़ा से नेमिंग किया जाता है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर वीडियो मेरा डाला हुआ है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में देख लोगे। नेक्स्ट आते हैं ये वाला राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो OH हम लगा देते हैं, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन कितना कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री हो गया, मतलब सेकेंडरी हो गया। आइसो तो है नहीं, आइसो के लिए CH3 CH3 होना चाहिए, यहाँ CH3 और CH2 है, तो आइसो तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक, ठीक है, डैश, टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, भी कैपिटल कर दो, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हो गया इसका नाम। तो आइसो और सेक में सिमिलैरिटी क्या, डिफरेंस क्या, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आते हैं नियो और टट। टट को 3 डिग्री भी बोला जाता है, जैसे कि सेक को सेकेंडरी भी बोलते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी बोला जाता है। नियो और टट में क्या फ़र्क होता है, क्या ब्रांचिंग होता है नियो के केस में। नियो के केस में हम लोग को भी एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसा हम लोगों ने आइसो में पढ़ा वैसे नियो में पढ़ेंगे। कौन सा, ये वाला मतलब ये पूरा पार्ट, ये तुम्हारा पूरा क्या है, नियो का पार्ट है। जहाँ ये दिखेगा ये नियो हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे OH लिख दिए हैं, तो इसका अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो नेमिंग क्या हो जाएगा, नियो। टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटाइल
अल्कोहल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, ये वाला में देखो 4 कार्बन है, अब यहाँ पे OH भी लगा देते हैं। अब इसको दूसरा तरीका से समझो, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, टोटल 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 कार्बन से अटैच रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, टर्ट डैश, टोटल 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल और OH के लिए अल्कोहल, तो ये क्या हो गया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट को टर्शरी भी बोला जाता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो नियो और टर्शरी में यहाँ पे तुमको दोनों देखकर लगता होगा कि दोनों तो सेम है, ये दोनों पार्ट यहाँ पे देख के लगता होगा कि दोनों तो सेम है, तो इसका डिफरेंस हम लोग को कहाँ पे समझ में आएगा, ये वाला केस में डिफरेंस समझ में आएगा। ये वाला केस देखो, इसमें हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। यहाँ पे लगा देते हैं OH और यहाँ पे लगा देते हैं OH समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको नज़र आ रहा है एक कार्बन से 3 CH3 अटैच्ड है ना, एक कार्बन से 3 CH3, तो ये तो नियो का पार्ट है, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नियो। टोटल कितना कार्बन है, बॉक्स के अंदर 4 और बॉक्स के बाहर 1 5, तो क्या हो गया, नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल OH के लिए अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल। अब इस साइड में आ जाओ, इस साइड में तुमको क्या दिख रहा है, तीनों तरफ एक कार्बन का तीनों तरफ CH3, क्या नियो वाला पार्ट दिख रहा है, नहीं, ये वाला हो जा रहा है CH2, ये हो जा रहा है CH2, तो इसके वजह से ये वाला नियो नहीं है। नियो में होना चाहिए दोनों तरफ से एक कार्बन से 3 CH3 अटैच, आइसो में होना चाहिए एक कार्बन से 2 CH3 अटैच, तब जाके हम लोग उसको बोलेंगे नियो। ठीक है, तो यहाँ पे नियो पेंटाइल अल्कोहल लेफ्टल हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, इसको P पहले रिमूव कर दे, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टर्ट। टोटल 5 कार्बन है तो पेंटाइल और अल्कोहल। ठीक है, आइसो का एक और एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे आइसो जो हम लोग किए हैं इसके एक और एग्जांपल देख सकते हैं आइसो का। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये तो आइसो का हम बात बता दिए कि ये वाला आइसो होगा, ये आइसो का पहचान है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड CH2 लगा देते हैं और इसका अगर नाम पूछा जाए, तो यहाँ पे हम लोग आइसो के बारे में पहले कर चुके हैं, राइट। ये वाला आइसो का पार्ट हम लोग कर लिया है कि इसको आइसो बोला जाता है, तो पहले तो हम इसमें लिख देंगे आइसो, आइसो लिख दिया। अब टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 अंदर 1 बाहर, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। वहां पे लिख रहे थे अल्कोहल, यहाँ पे क्या लिखा था, अल्कोहल लिखा था। क्यों अल्कोहल लिखा था, क्योंकि OH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, OH नहीं है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, तो नाम क्या हो गया इसका, आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन, ये क्लास 12 का ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस में आता है आइसोब्यूटिलीन। जब टर्शरी अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं कॉपर डालने के बाद, तो इसमें तुमको आइसोब्यूटिलीन बनता है। ये कॉमन नेम है आइसोब्यूटिलीन, आइयूपेक्टोटोमिथाइल प्रोपीन होगा। तो ये तुम्हारा आइसो का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो सेक्स से डिफ्रेंशिएट करता है। सो आई होप ये जो ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।